हेलो दोस्तों, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के आज के फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम इसका एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब जिसका यूज़ पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कर सकते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। उसमें जो भी टॉपिक्स हमें पॉलिटेक्निक में पढ़ना है यूपीबीटी के सिलेबस में, वो सब हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको बहुत थोड़े से टॉपिक मैंने यहाँ पे अभी रखे हुए हैं कवर करने के लिए, क्योंकि अभी ये फर्स्ट क्लास है तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, ये हम पढ़ेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के, वो हम देखेंगे। व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है वो देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसका यूज हम डेटा कम्युनिकेट करने में करते हैं। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, टॉपिक कौन कौन सी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। हमने पहला देखा था, टॉपिक था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो सिस्टम, अभी हम थियरी बाद में पढ़ेंगे, अभी डायरेक्ट मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हमको फिगर के थ्रू समझ में आए। ठीक है, तो देखते हैं कि दो सिस्टम आपस में क्या है, कनेक्टेड। ये देखो सिस्टम 1 है, कंप्यूटर 1, एंड ये है कंप्यूटर 2। ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ये जो कनेक्शन है ये किसके थ्रू है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब दो, कंप्यूटर 1 है कंप्यूटर 2, जब दो या फिर दो से अधिक, यहाँ पे एक और सिस्टम हम रख देंगे और इसको भी हम ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। इसका नाम दे देते हैं कंप्यूटर नंबर 3। ठीक है, ये है कंप्यूटर 3। तब हम ये कह सकते हैं अब कि जब दो या दो से अधिक सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करके कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो हमारा जो नेटवर्क होता है, ये पूरा होल नेटवर्क क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। ये कनेक्ट किससे होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ये जो दिख रहा है ना आपको ट्रांसमिशन मीडियम, इसके थ्रू आपस में सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। तो समझ में आ गया आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो आगे देखते हैं कि जो हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाए हैं उसका एडवांटेजेस क्या क्या है। तो हम फर्स्ट देखते हैं डेटा शेयरिंग। ऑब्वियसली हम मल्टीपल सिस्टम को आपस में कनेक्ट किए हैं। आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि ये पीसी नंबर फर्स्ट है, ये पीसी सेकंड है, यानी पीसी नोड सिस्टम सब एक ही है। ठीक है, ये दोनों आपस में ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। ये आपको दिख रहा है, ये है ट्रांसमिशन मीडियम। ये मीडियम वायर्ड या वायरलेस दोनों हो सकता है। ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये जो वायर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं डेटा शेयरिंग कैसे एडवांटेजेस है। सपोज पीसी नंबर 1 पीसी 2 को डेटा शेयर करना चाहता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला आप देख रहे हैं, पीसी 1 जो है वो पीसी 2 को क्या कर रहा है, डेटा भेजना चाह रहा है। यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि ये क्या है, डेटा है। तब यहाँ पे इजीली डेटा का ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो पहला तो हमारा ये फ़ायदा है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर नेटवर्क में, किसी कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड है, तो वहाँ पे एक रिसोर्सेज को मल्टीपल सिस्टम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो कैसे, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि जो पीसी 1 है इसको कोई प्रिंट देना है। ठीक है, P4 प्रिंट देना है, और जो पीसी 2 है इसको भी कोई प्रिंट देना है। तो हमको क्या करना, अगर हम नेटवर्क में नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, पीसी 1 के लिए एक अलग से प्रिंटर यूज करेंगे, पीसी 2 के लिए एक अलग से प्रिंटर यूज करेंगे। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पीसी 1 का प्रिंट देगा और ये पीसी 2 का प्रिंट देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जब अलग अलग नेटवर्क में नहीं होंगे, जब ये अलग अलग होंगे तब के लिए। बट हमको क्या करना है, नेटवर्क में रिसोर्स शेयर कैसे कर रहे हैं वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये हटा देते हैं हम, क्योंकि हमको अलग अलग ना करके रिसोर्स शेयर कराना है नेटवर्क में। तो हमारा क्या काम इजी होगा इस कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। मान लीजिए कोई एक प्रिंटर है यहाँ पे। ठीक है, ये P4 लिख दे रही हूँ, प्रिंटर। अब ये समझ जाइएगा ये क्या है, प्रिंटर। ठीक है, अब पीसी 1 को भी इसी प्रिंटर से कनेक्ट करो, पीसी 2 को भी इसी प्रिंटर से कनेक्ट करो।
अब या PC1 कोई प्रिंट देना चाहता है या PC2 कोई प्रिंट देना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल प्रिंटर से ही कई सारे प्रिंट दे सकते हैं। तो इससे हमारा जो है कॉस्ट या पैसा कम खर्च हो रहा है, क्योंकि हम डबल प्रिंटर नहीं यूज करिए। ये हमने प्रिंटर का एग्जांपल दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारा हो गया रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, दोनों PC आपस में रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगला है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हमने देखा है कि वायर कम खर्च होंगे, डिवाइसेस मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट नहीं हो रही हैं, मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे हमको कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखाई देगा, कम खर्चे दिखाई देंगे। तो एक तो ये एडवांटेजेस है। दूसरा क्या है, टाइम इफेक्टिवनेस। अगर कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो हम कम टाइम में मल्टीपल डेटा को या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ईजिली नेटवर्क में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इम्प्रूव्ड ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट का मतलब होता है, देखो ट्रांसमिशन रेट का मतलब होता है कि पर सेकेंड में कितने डेटा को हम सेंड कर रहे हैं, कितना हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो वो जो नेटवर्क है वो हमारे ट्रांसमिशन रेट को भी इम्प्रूव करेगा। तो ये समझ में आ गया। आई होप कि आपको एडवांटेजेस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। हर जगह कहीं फ़ायदा और नुकसान तो होगा ही, अगर इसके एडवांटेजेस इतने सारे हैं तो डिसएडवांटेजेस तो होंगे। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, और दूसरा क्या है, डेटा लॉस। सिक्योरिटी प्रॉब्लम कैसे, अगर दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, ये दो सिस्टम है आपस में कनेक्टेड हैं, तो दो या मल्टीपल सिस्टम को ले लो, एक यहाँ पे भी ले लो, ये सब कनेक्टेड हैं और ये एक नेटवर्क का क्रिएशन कर रहे हैं, एक नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। तो जब सिक्योरिटी प्रॉब्लम में कैसे होगा, कई सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं तो मे बी कि बीच में नेटवर्क स्लो हो जाए, या फिर कोई अदर सर्वर इशू आ जाए, या फिर हमारा जो बड़ा डेटा हो तो वो ज़्यादा टाइम ले ट्रांसमिट होने में, तो इससे हमारा जो डेटा है वो सिक्योर नहीं होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो हमारा कई सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। तो मे बी कि हमारा जो डेटा है वो रिसीवर तक पहुँचते यानी जिसको हमारा सिस्टम डेटा भेजना चाहता है उस तक पहुँचते डेटा कुछ कम हो जाए, कुछ डेटा लॉस हो जाए। तो ये हमारा हो गया डिसएडवांटेजेस। तो ये हमारा है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, दूसरा क्या है, डेटा लॉसेस के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसफरिंग का, वो क्या कहलाएगा, डेटा कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो हम चलिए देखते हैं यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, सूचना का ट्रांसफ़र करना क्या कहलाएगा, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम फिगर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है, पहला है PC1, दूसरा है PC2। ये दोनों सिस्टम आपस में एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू क्या है, ये हमारा जो दिख रहा है ये ट्रांसमिशन मीडियम है, उसके थ्रू कनेक्टेड है। अब PC1 सपोज कोई डेटा भेजना चाह रहा है PC2 को, तो यहाँ पे PC2 क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा, तो रिसीवर हो जाएगा, और जो PC1 जो डेटा को भेज रहा है वो क्या हो जाएगा, सेंडर। ये आप ध्यान दीजिएगा कि सेंडर और रिसीवर क्या होता है। अभी तक हम PC1 PC2 या सिस्टम 1 सिस्टम 2 कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से हम सेंडर और रिसीवर करेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि सेंडर वो जो कि डेटा को भेज रहा है, और रिसीवर वो जो कि डेटा को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। यानी कि एक या एक से, यहाँ पे हमने दो ही सिस्टम को कनेक्ट किया है, तो एक या एक से अधिक सिस्टम का आपस में कोई मीनिंगफुल डेटा का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये जो डेटा है इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, वो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स उसके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला कंपोनेंट तो यही है, सेंडर। मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ, फिगर में ही, आप ध्यान दीजिएगा। पहला होता है सेंडर, ये हमारा फर्स्ट है कंपोनेंट्स। ये हमारा है रिसीवर। तीसरा हमारा होता है चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। मैं ट्रांसमिशन मीडियम ही लिख रही हूँ, वो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तीसरा है ट्रांसमिशन मीडियम,
नेक्स्ट है डेटा, और फिफ्थ नंबर है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स। तो चलिए हम देखते हैं सेंडर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया, ओके। सेंडर वो जो डेटा को सेंड कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सेंडर। PC1 यहाँ पे डेटा भेज रहा है, आपको ये दिख रहा है ना, ये जो भेज रहा है ये डेटा को, तो वो कहलाएगा सेंडर। रिसीवर वो है जो कि सेंडर द्वारा भेजा गया डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। सेंडर द्वारा भेजे गए डेटा को रिसीव करेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये डेटा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको रिप्लाई देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसीवर का काम। रिसीवर क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा, डेटा को रिप्लाई देगा। तो ये हमारा काम कौन करेगा, रिसीवर करेगा। अगला हमारा कंपोनेंट्स क्या था, डेटा। तो डेटा क्या है, अब भी हमने देखा कि डेटा कोई एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई डेटा कोई मीनिंगफुल वर्ड्स हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारा है डेटा। आगे हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ नंबर का कंपोनेंट्स होता है वो होता है मीडियम। ठीक है, और फोर्थ नंबर डेटा है, मैंने डेटा बता दिया। ट्रांसमिशन मीडियम देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम देखिए क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो हमें दो या दो से अधिक सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, हमने ये देख रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि जो दोनों सिस्टम कनेक्टेड है वो एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ही कनेक्टेड है। अब ये जो मीडियम है ट्रांसमिशन मीडियम, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो वायर्ड हो सकता है, ठीक है, कैसा हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, और दूसरा कैसा हो सकता है, वायरलेस। एक तो वायर के थ्रू जुड़ेगा और दूसरा वायरलेस के थ्रू जुड़ेगा। ठीक है, ये कनेक्शन अभी हमको दिखाई दे रहा है तो हम वायर्ड कर रहे हैं, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर वो वायरलेस माध्यम से जुड़ा है तो वो हमारा जो है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा जो लास्ट कंपोनेंट्स होता है वो होता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का यूज़ देखिए बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम जो आगे के लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम प्रोटोकॉल्स के बारे में डीपली जानेंगे। तो अभी बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो प्रोटोकॉल्स होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी कि कुछ नियमों का समूह होता है जो कि हमारे जो मैसेजेस हैं, जो हमारे डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, समझने में हेल्प करता है। विदाउट प्रोटोकॉल हम कोई भी ट्रांसमिशन, कोई भी ट्रांसफ़र को, डेटा ट्रांसफ़र को सक्सेसफुली सेंड नहीं कर सकते। तो ये हमारा काम कौन करेगा, प्रोटोकॉल करता है। तो अभी हम थियोरी देख लेते हैं फटाफट। सेंडर का काम क्या होता है, क्रिएट अ मैसेज एंड सेंड इनटू मीडियम। एक मैसेज को क्रिएट करो और इसको मीडियम में सेंड करने का काम कौन करेगा, सेंडर करता है। रिसीवर का काम क्या होता है, एक्सेप्ट एंड रिप्लाई द मैसेजेस सेंड बाय सेंडर। सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेजेस को एक्सेप्ट करना और उसको रिप्लाई करने का काम कौन करेगा, रिसीवर करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ट्रांसमिशन मीडियम का काम क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम दो सिस्टम को कनेक्ट करता है, दो सिस्टम या सेंडर बोल दो या रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन का काम है वो कौन करेगा, ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन मीडियम करेगा। ये मीडियम दो प्रकार का हो सकता है, एक तो वायर्ड हो सकता है और दूसरा वायरलेस हो सकता है। ठीक है, अगला हम कंपोनेंट देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन का। डेटा है, मैसेज या इन्फॉर्मेशन, तीनों एक ही है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब इसमें अभी उतना पैनिक मत होइएगा कि डेटा, मैसेज, इन्फॉर्मेशन दोनों क्या है, कि क्यों स्लैश दे करके लिखा गया है, तो इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए एक्चुअली हम क्या बोलते हैं कि डेटा का मतलब एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी वो इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाता है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हमारे मैसेजेस को या इन्फॉर्मेशन को सक्सेसफुली ट्रांसमिशन करने में या ट्रांसफ़र करने में सहायक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अब कल देखेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।